किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू, या तेरे जैसे जितने भी हैं कि कानून से बड़े हैं, वो क्या देश कानून से चलेगा या तेरे सपने से चलेगा या किसी के सपने से चलेगा? हर कोई आके खड़ा हो जाता। और आज सरकार है वहां, जिस दिन सरकार जाएगी ना, ये विष्णु शंकर इसे जितने भी हैं ये किस बिल में घुस जाएंगे ना पता भी नहीं लगे। ये कानून पढ़ ले, काला कोट पहनने का ना, इसे कानून को पढ़ ले, बता देगा कानून क्या है। ये जो हुआ है, 5 बच्चे मारे गए, इतने लोगों की चोट लगी है, और संभल मामले में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो पूरी रिपोर्टिंग की है, वहां का जो साथी है अवधेश कुमार, उसने जो रिपोर्टिंग की, आपकी रिपोर्टिंग देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि जब भीड़ इस गली से भागी तो पीछे पीछे बहुत सारी पुलिस भागी। अब भीड़ तो निकल गई, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उन घरों में जाके उनके दरवाजे तोड़ के, उनकी खिड़कियां तोड़ के, उनमें रखा हुआ सामान, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो, उनको तोड़कर और वहां ढूंढ रही है। किसी को आप किसी के घर में घुस रहे तो आप कम से कम खिड़की दरवाजा खटखटाएंगे तो सही, भाई कोई है। और यही नहीं, आप देखिए एक महिला जो कह रही है, महिला कह रही है कि मेरी बेटी को खींच कर ले गए। पूछा कहां है, चंदौसी थाने में रखा हुआ है। बेटी को खींच के ले गए, अरे उसका क्या कसूर था, घर में से उस बेटी को ले गए। शर्म लिहाज नहीं है पुलिस वालों को बिल्कुल भी। शासन प्रशासन की बिल्कुल आत्मा मर चुकी है, मन मस्तिष्क बिल्कुल उसमें कूड़ा भरा हुआ है। एक बेटी को ले गए, और वो कह रही कि उस औरत को भी ले जा रहे थे, लेकिन उसका बच्चा छोटा था तो उसको छोड़ के भाई इसे रहने दो, इसका बच्चा छोटा है। मतलब इस कदर बेशर्मी, उनका क्या कसूर है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं। और जो एक लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कह रहा कि हमें ये कहा कि तुम्हें बचने का यही है। पुलिस वाले ये क्या कहेंगे उनको धमकी देके कि तुम्हारे बचने का यही है कि 10-10 लोगों के नाम बताओ और कंप्लेंट तुम्हारी तरफ से होगी, तुम्हारी तरफ से कंप्लेंट होगी। यानी फर्जी कंप्लेंट करा रहे हो। और जब एसएसपी से वो पूछ रहा तो एसएसपी कह रहा कि 7 एफआईआर हुई है। अरे घटना एक है तो 7 एफआईआर कैसे होंगी भाई? और उसमें ये मजेदार बात बता रहा कि 4 एफआईआर जो हैं वो लोगों की तरफ से हैं और 3 एफआईआर पुलिस की तरफ से हैं। और एक और आपने देखा होगा उसी वीडियो में एक बात है कि जो जिस शाही मस्जिद पर झगड़ा हुआ है, एक लड़के को गोली वहां नहीं मारी गई, एक लड़के को दूसरी जगह मारी गई है। कैसे मारी गई? दूसरी जगह झगड़ा तो वहां हो रहा था। क्या ये सारे सवाल नहीं है? क्या ये गंभीर सवाल नहीं है? लोगों को जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं, और पुलिस वालों को भी चोट लगी, ये घटना जिसके लिए कलेक्टर, एसएसपी, ये सारे लोग जो, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो अदालत जिसने आदेश किया सर्वे का। लेकिन अब कोर्ट में तो कहा जा रहा है कि जो एएसआई है, एएसआई के अनुसार तो उस जामा मस्जिद में एएसआई के अंडर आता है, तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन की बात ही नहीं है भाई। नहीं, अब तो आप जो चाहे तर्क दे दो। आप भाई तर्क आपके हैं, क्या बाकी जो लोग हैं उन्होंने जाके देखा है कि तुम जो कह रहे हो? ये तो डिटेल जांच का विषय है, चर्चा का विषय है। दिखा भाई तेरे पास क्या सबूत है? वो तो नहीं है ना। और जब आप हो भी रही है, माना आप सर्वे कर रहे हैं, तो रिपोर्ट आप कैसे पब्लिक कर सकते हैं? आप कैसे सारी चीज कर सकते हैं? और कैसे सर्वे टीम के साथ में वो भीड़ जा सकती है जो जय श्री राम के नारे लगा रही है? कोई नियम कायदा कानून तो होगा। अगर कहीं किसी को भेजा जा रहा है सर्वे के लिए, एएसआई की टीम जा रही है, तो वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जा सकते हैं। चलो अगर हो गया, हालांकि ये कानून बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर रहा है, ये कानून गैर कानूनी काम हो रहा, पर उनके साथ में भीड़ के जाने का क्या मतलब है? कैसे जा रही है भीड़? ये सोची समझी साजिश के तहत है। और महाराष्ट्र के हर जिले में लोग सड़क पर निकल रहे हैं